नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मुगल साम्राज्य को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और इसके जो प्रारंभिक शासक थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानी थी, यानी कि उनके समय काल के बारे में जाना था कि कब से कब तक उन्होंने शासन किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितना याद है। तो जो सबसे पहले शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वे थे बाबर, और इन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं हुमायूं, जिनका टाइम पीरियड जो है दो भागों में बटा हुआ है, 1530 से 1540 ईस्वी और उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी। फिर हुमायूं के बाद इनके पुत्र आते हैं अकबर, जिनका टाइम पीरियड जो है वो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। फिर अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक चला। उसके बाद जहांगीर के बाद आते हैं उनके पुत्र शाहजहां, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक। फिर इसके बाद जो शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब, उनका टाइम पीरियड आता है और इन्होंने एक शासक के रूप में कार्यभार संभाला था 1658 ईस्वी में, और 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका समय चला। फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक आते हैं वहाँ से शुरुआत होती है उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है मुगल साम्राज्य में, वहाँ से उन्हें मुगल कालीन शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो शुरू हो चुका है। जो औरंगजेब थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे, यानी कि औरंगजेब तक का जो टाइम पीरियड रहा वो महत्वपूर्ण शासकों का रहा है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत ही आगे बढ़ाया, यानी कि चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। लेकिन औरंगजेब के बाद धीरे धीरे ये पतन की ओर बढ़ने लगता है और अंततः धराशायी हो जाता है। तो आज हम जानेंगे उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में, और इस क्रम में जो सबसे पहले शासक आते हैं, यानी 7वें नंबर पर जो शासक आते हैं वे हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनका टाइम पीरियड है 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम जो हैं इनको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना, यानी कि इनका पूर्व नाम था मुअज्जम, और इन्हें शाहे बेखबर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाह ए बेखबर। ये दोनों ही नाम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के हैं। इनका टाइम पीरियड है 1707 से 1712 ईस्वी। फिर इनके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम है जहांदार शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1712 से 1713 ईस्वी। और जो जहांदार शाह हैं इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का टाइम पीरियड है 1713 से 1719 ईस्वी तक इनका समय रहता है। और जो फर्रुखसियर हैं इन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा आज ही कर दी है। जब हम इनके डिटेल के बारे में जानेंगे फिर से हम एक बार पढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में ये सेट हो जाएगा कि किस शासक को किस उपनाम से जाना जाता है, या क्या उनके नाम है, या किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। अब इनके बाद जो है फर्रुखसियर के बाद आते हैं रफ़ी-उद-दर्जात। इनका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा है। ये फरवरी 1719 ईस्वी में फरवरी से लेके जून तक रहे, और उसके बाद फिर एक शासक आते हैं रफ़ी-उद-दौला। तो जो रफ़ी-उद-दौला हैं इनका टाइम पीरियड भी 1719 में ही है, लेकिन ये जून से लेके सितंबर तक शासन करते हैं, यानी कुछ महीनों के ही ये मेहमान थे। यानी रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला का टाइम पीरियड बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से इनकी चर्चाएं जो है बुक्स में बहुत ही कम मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह जो है इनका टाइम पीरियड है 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी। जो मोहम्मद शाह है इन्हीं के शासनकाल में जो हमारा मयूर सिंहासन था वो नादिर शाह के द्वारा यहाँ से उठा ले जाया जाता है। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड यानी कि 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह के द्वारा ही मयूर सिंहासन यहाँ से ले जाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जब हम इनके सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे इनके डिटेल्स के बारे में। फिर जो मोहम्मद शाह हैं उनका पीरियड था 1719 से 1748 ईस्वी। इनके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड है वो है 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी। फिर इनके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। अब ये जो आलमगीर द्वितीय है यहाँ से एक पैटर्न शुरू होता है द्वितीय का, सेकेंड का, यानी जो भी शासक आएंगे उनमें द्वितीय लगा ही रहेगा। तो आलमगीर द्वितीय जो है इनका टाइम पीरियड है 1754 से 1758 ईस्वी तक ये इन्होंने शासन किया। फिर इनके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है इनका टाइम पीरियड है 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक इनका भी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इनके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक। इनका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा चला है, 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक। फिर इनके बाद आते हैं लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो है 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, और इन्होंने ही 1857 के सिपाही विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व संभाला था। तो इनका टाइम पीरियड है 1837 से 1857 ईस्वी। और जब अंग्रेज़ों के द्वारा ये पकड़े जाते हैं बहादुर शाह जफ़र, इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। जो बहादुर शाह द्वितीय हैं इनको जफ़र इनके नाम में जुड़ा रहता है, बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है इनको, या तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। तो ये इनका नाम है, ये याद रखने की चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहादुर शाह प्रथम में जफ़र नहीं है और बहादुर शाह द्वितीय में जफ़र है, जिन्होंने 1857 में नेतृत्व संभाला था। तो ये जो हैं जब अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 में पकड़े जाते हैं उसके बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है और वहाँ ही कुछ सालों के बाद जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ यहीं तक चला है मुग़ल साम्राज्य, बहादुर शाह द्वितीय तक या बहादुर शाह जफ़र तक। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य का अंत हो जाता है और यहाँ से मुग़ल का नामो निशान जो है वो हट जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उत्तर मुग़ल कालीन शासक से संबंधित कि कब से कब तक इन्होंने अपना शासन बागडोर संभाला है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर हम इनके डिटेल्स के बारे में एक एक करके जानेंगे, यानी प्रारंभिक शासकों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, बाबर के टाइम पीरियड के बारे में, हुमायूं के टाइम पीरियड के बारे में, यानी हर शासक के जो किए गए कार्य हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।